अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि यार शर्जील खान को क्यों नहीं खिलाते, हमें तेज़ ओपनर की ज़रूरत भी है स्पेशली ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे। और सिमिलरली आज़म खान रन्स कर रहे हैं CPL में और बड़े अच्छे छक्के मारते हैं और बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स को छक्के मारते हैं, तो उनको टीम में क्यों नहीं डाला जाता? क्या फ़िटनेस इतना बड़ा इशू है? क्या फ़िटनेस की वजह से अच्छे अच्छे प्लेयर्स बाहर बैठे रहेंगे और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स खेलते रहेंगे क्योंकि वो भाग बेहतर सकते? तो मैंने कहा चले इसके ऊपर छोटी सी एपिसोड बना लें। तो देखें, अगर शर्जील और आज़म खान को सेपरेटली हम देखें ना, तो आज़म खान अगर क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, चौथे पाँचवें छठे पे, यानी कि वो आखिरी 6 ओवर के प्लेयर है मेरे हिसाब से, 6 से 8 ओवर के प्लेयर है। बारी भी लेते हैं लेकिन हिटिंग करते हैं। तो अब उसमें ये है कि जब वो आखिरी 8 ओवर 6 ओवर खेलेंगे तो पावर हिटर हैं, छक्के मारते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वो कीपिंग नहीं कर रहे तो फील्डिंग में स्ट्रेट अवे 10 रन कहीं नहीं गए, यानी कि 10 रन का एडवांटेज दूसरी टीम को होगा, ठीक है। और इसी तरह बैटिंग में अगर वो 8 ओवर बारी करते हैं तो एटलीस्ट 10 रन का एडवांटेज दूसरी टीम को फिर होगा, सही, रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से। तो जब आज़म खान खेल रहे हैं तो एटलीस्ट चलें, अगर आप 10-10 को 6-6 भी कर लें, 12 से 15 रन के डेफिसिट पे आप खेल रहे हैं। नाउ ही हैज़ टू स्कोर लाइक 200 के स्ट्राइक रेट से अगर वो खेल रहे हैं, 30 बॉलों पे 60 कर रहे हैं, फिर तो इट डज़ मेक सेंस, राइट। अगर वो उन्होंने 30 गेंदों पे 40 करना है तो फिर उनको खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं, सही। तो फील्डिंग इज़ अ ह्यूज थिंग। अगर वो एज अ कीपर खेल रहे हैं, उनकी कीपिंग अभी इतनी डेवलप नहीं हुई, अगर वो बहुत अच्छे कीपर हो जाते हैं फिर कोई मसला नहीं है, जिस तरह अफगानिस्तान के शहजाद खेलते थे, फिर तो उनको खिलाना ही खिलाना चाहिए क्योंकि उनकी अगर कीपिंग अच्छी है। तो अभी मेरा ख्याल है कीपिंग इज़ नॉट अप देयर इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो अगेन आई पर्सनली थिंक कि उनको आप शायद सीरीज़ वगैरह में खिला लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स हैं, छोटे ग्राउंड्स में उनको खिला लें तो वो जो 15-20 रन का फ़र्क है ना, वो 10 से 12 रन का रह जाएगा। क्योंकि जो छोटे ग्राउंड्स हैं, छोटे ग्राउंड्स में ऑब्वियसली टूर्स कम होते हैं, बैटिंग में भी टूर्स कम होते हैं। और लेकिन बड़े ग्राउंड्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, मेलबर्न में मैच है, तो बाउंड्रीज अराउंड 80 मीटर्स, सही। सो फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड एंड तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उनके लिए सूटेबल नहीं है बड़े ग्राउंड्स में खेलना, मेरी ज़ाती ओपिनियन है। तो वो अगर हम एशिया में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में, कराची, लाहौर में खेल रहे हैं, वहाँ पे ये है कि आपको 10-12 रन का डेफिसिट होगा एक अच्छे फील्डर और उनके साथ, इतना मसला नहीं है, वो कवर हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, ये बड़े ग्राउंड्स में और यूरोपियन टीम्स के ख़िलाफ़ स्पेशली, आपको जो है ना वो 20 रन, 15 से 20 रन कहीं नहीं गए आज़म खान को सिर्फ खिलाने से डेफिसिट में। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब हम बात करते हैं शर्जील खान की। अच्छा, मेरा मतलब शर्जील खान मुझे पसंद है क्योंकि वो ज़ोर से, मतलब वो जब हिटिंग करते हैं ना, वो हैंड एंड आई, मतलब ये कि हाथ छोटे जैब से पुल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहीं भी खेलें तो वो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वाले में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं एज एन ओपनर, क्योंकि वो शॉर्ट जैब खेलते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर गेंद ऊंचा नीचा हो जाए, बाउंस ज़्यादा कर जाए, बाउंस कम कर जाए, ही कैन मैनेज इट, राइट। क्योंकि जो पीछे से बल्ला आता है उसमें बाउंस ऊपर नीचे हो जाए, फंस जाते हैं। सिमिलरली अगर सीमिंग विकेट भी है तो उसमें भी आगे की गेंद रोकते नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, आपने कट मार दिया, पुल मार दिया, रन हो गए। तो आई थिंक ही वुड प्रॉब्ली बी अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर एज वेल आउटसाइड पाकिस्तान में आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो बहुत सक्सेसफुल होंगे यूरोपियन कंडीशन में, इंग्लिश कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया में, द वे ही प्लेस। अच्छा, अब उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, आई डोंट नो। उन्होंने अभी 100 भी किया सिंध की तरफ से, मेरा ख्याल है, अभी जो रिसेंटली डोमेस्टिक T20 हुआ था और बड़ा अच्छा खेले थे। तो अब मेरी ओपिनियन थोड़ी सी उनके बारे में मुख्तलिफ है इन कंपैरिजन टू आज़म खान। फील्डिंग का आई थिंक सिमिलर डिसएडवांटेज है, रनिंग बिटवीन द विकेट का उतना डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये बैटिंग करेंगे सर्कल में, ठीक है। तो सर्कल में उतने क्लोज सिंगल नहीं लेने पड़ते, सर्कल में उतनी ज़्यादा रनिंग नहीं करनी पड़ती जितनी बाद में करनी पड़ती है। ऑन एवरेज वो 8 ओवर तक 7-8 ओवर बारी करेंगे, तो सर्कल से बाहर 2-3 ओवर बारी करेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसमें यू कैन मैनेज, यानी कि उसमें आपको 4-5 रन का डिसएडवांटेज होगा अगर हुआ भी रनिंग बिटवीन द विकेट में। लेकिन क्या कहते हैं, इन कंपैरिजन आज़म खान का, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर हैं, उनकी भारी बैटिंग बाद में आएगी, हो सकता है आखिरी 8 ओवर में आए, तो उनका जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अगर हम शर्जील को देखें तो एज एन ओपनर क्योंकि 1 डाउन खिलाने का उनको फ़ायदा नहीं है, एज एन ओपनर जो है अगर आप शर्जील को खिलाते हैं तो उसमें ये है कि आपको जिस तरह शॉर्ट आर्म जैब, कट और पुल मार सकते हैं, ऊपर से खेल सकते हैं, यानी कि ही इज़ गॉट अ गुड हैंड एंड आई, ही इज़ गॉट फास्ट हैंड्स एंड ही प्लेज द बॉल लेट। तो ही हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पुटिंग अवे गुड फास्ट बॉलर्स इन टॉप और गुड स्पिनर्स इन दैट केस एज वेल इन टॉप 6 ओवर्स, राइट। तो होगा ये कि अगर शर्जील खड़े रह जाते हैं 6 ओवर या 8 ओवर तो पाकिस्तान का स्कोर, पाकिस्तान विल बी अबव 10 एन ओवर।
एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड। फिर आगे आपके बाबर और रिजवान अपने 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे और पाकिस्तान का जो है ना वो 180 190 स्कोर हो गया। अगर तो ज़ाहिर है कि अगर बाबर और रिजवान ही ओपन करना है, और हमारे चीफ सेलेक्टर ने भी कह दिया भाई उन्होंने रन्स किए हैं तो वही ओपन करेंगे, तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है शर्जील खान को खिलाना, क्योंकि शर्जील अगर खेलते हैं तो एज एन ओपनर खेलें। आई प्रॉब्ली से द सेम अबाउट फ़खर ज़मान एज़ वेल। लेकिन चले फ़खर ज़मान नीचे भी खेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि रनिंग कर लेते हैं, लेकिन शर्जील को नीचे खिलाने का तो कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं। तो आई गेस कि अगर कमिंग बैक टू द पॉइंट फिटनेस, देखें शर्जील और वो दोनों फिटनेस अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है या आप समझ लें कि डिसअपॉइंटिंग है कि उनकी फ़िटनेस उतनी नहीं है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं शर्जील, तो मेरा ख्याल है टेस्ट भी खेल सकते हैं। ही इज़ गॉट reasonable good technique for international cricket, but his strategy, the way he scores runs, is pretty good. He will actually do better in international cricket than he is doing in PSL or the cricket below. मेरी ज़ाती ओपिनियन है। तो अगेन मेरा ख्याल है कि विद द करंट सिनारियो पाकिस्तान शर्जील को इंडक्ट करना चाहिए और क्या कहते हैं एज एन ओपनर करना चाहिए अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। आज़म खान नॉट फॉर दिस वर्ल्ड कप, पर इन फ्यूचर अगर आप खेलते हैं, आज़म खान यंग हैं, 24 साल के हैं, उनको तो अपनी फ़िटनेस इंप्रूव करनी चाहिए थोड़ी बहुत। और फिटनेस में क्या है कि रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी बेहतर कर ले, फील्डिंग थोड़ी बेहतर कर लें, ही शुड बी फाइन। बट आई डू थिंक देयर मेन स्किल बैटिंग राइट नाउ इज़ गुड इनफ टू बी पिक्ड फॉर पाकिस्तान टीम। ऑब्वियसली देयर अदर रीजंस। शर्जील खान का थोड़ा सा वो पहले कुछ स्पॉट फिक्सिंग का या कुछ उन पर एलिगेशन थे, या मेरा ख्याल है कि कोई अप्रोच उन्होंने नहीं रिपोर्ट की थी, कुछ इस तरह था। That's another thing. लेकिन I think on ability and form, both the guys are good enough batsmen to be in Pakistan team right now. Fielding wise, both are not very good fielders. Catches से सही हूँ लेकिन ग्राउंड अच्छा कवर नहीं कर सकते। And I said कि क्योंकि आज़म खान नीचे बारी करते हैं, उनको खिलाने से आपको 15-20 रन का डेफिसिट हो सकता है बड़े ग्राउंड्स में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। एशियन टीम्स के खिलाफ शायद इतना फ़र्क ना पड़े। ऑन द अदर हैंड शर्जील आई थिंक बिकॉज ही ओपन्स, तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट का इतना नुकसान नहीं है, आपको नुकसान है तो फील्डिंग का है। अगेन दैट शुड बी अ 10 रन डेफिसिट बिफोर यू इवन स्टार्ट, एटलीस्ट अगेंस्ट एनी हाफ डिसेंट fielder who is smart, like not smart, who is fit enough to run 30-40 meter sprints on the boundary. तो चलें इसी के साथ हम ये एपिसोड ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज़म खान या शर्जील को फ्यूचर में चांस मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कोई इस गेम डाल के तो शर्जील को तो वर्ल्ड कप में ले जाएं, क्योंकि आई थिंक ही विल डू रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया। वो बहुत, उनकी जो टेक्निक है वो बहुत सूटेबल है ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, और लेकिन उनसे ओपन करानी पड़ेगी अगर वो उनको खिलाते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, हम एपिसोड्स बनाते रहेंगे, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम थोड़ा सा हमारा मौसम खुल गया तो हम एपिसोड्स बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।